Hello friends, welcome to our channel Quick Commerce. In today's video, we are starting our second concept of not-for-profit organization, that is basic terms. These basic terms are very relevant for this topic. So let's start our second lecture. बच्चों वेलकम टू रैंकर क्लासेस। बच्चों आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको खेल खेल में ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर किया था, जिसमें मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए दिए थे। इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए थे, आप लोगों ने वो होमवर्क भी किया होगा और हमने करंट ईयर का आप लोगों को सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व करा के दिखाया था। बच्चों आज मैं इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आज ऐसी बेसिक टर्म्स सिखाऊंगा जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बार बार इस्तेमाल यानी कि यूज होंगी। बच्चों आप लोगों को ये बहुत ढंग से समझनी है, क्योंकि टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप लोग इसे बार बार यूज करेंगे और ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो आप लोग मेरे साथ इसे सीखते जाएंगे तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी सबसे पहली टर्म सीखेंगे बच्चों हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हमारे लिए बहुत काम किया है, जो सामने है आपके। देखिए आप लोग सभी, एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फी। अब बच्चों सबसे प्रॉब्लम क्या है कि इसका मीनिंग आप लोगों को क्लियर होने जरूरी है। देखो बच्चों मैं पहले ना आप लोगों को कुछ छोटी छोटी सी बातें क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं इस टॉपिक को शुरू करूंगा। देखो मान लो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इसका मोटिव प्रॉफिट तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अब इसे इनकम कहां से आती होंगी? तो बच्चों ये जो ह्यूमंस हैं, जो पीपल्स हैं, इनको अपने पास एडमिशन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि एंट्रेंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आप किसी स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, वो चैरिटेबल स्पोर्ट्स क्लब है या कोई कंप्यूटर सेंटर है जो फ्री एजुकेशन दे रहा है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, वहां जाकर एक एंट्रेंस फी या एक एडमिशन फी पे करते हो। वो एंट्रेंस फी और एडमिशन फी इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इनकम होती है। और जब जब भी कोई व्यक्ति इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है, तो उन सबको ये एंट्रेंस फी पे करनी पड़ती है, जिसे हम एडमिशन फी के नाम से भी जानते हैं। और जितनी भी इनकम है, जिस तरह से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती थी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते नहीं, तो यहाँ पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चली जाएगी, बिकॉज व्हेन इनकम इंक्रीज इट्स ऑलवेज क्रेडिटेड। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को मेरा टॉपिक समझ आया होगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं इसी की जो भी टेक्स्ट है उसे पढ़ने। देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ना शुरू करेंगे, तो डेट इज स्पेसिफिक टर्म फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ये जो टॉपिक है मैं आप लोगों को यहीं से ही पढ़ाना शुरू करूंगा, तो आप लोग सभी स्पेसिफिक टर्म फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ देखेंगे। देखो दीज आर द टर्म्स विच आर यूज्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जितने भी टर्म मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, ये सारे की सारी आप लोगों को याद रखनी है। आओ बच्चों हम सबसे पहले टर्म जो मैंने अभी अभी आप लोगों को पढ़ाई, बस उसी से ही कंटिन्यू करते हैं, तो आपको चीजें समझ आएंगी। देखो बेटे सबसे पहले हम एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, एंट्रेंस फी बोलो या फिर एडमिशन फी बोलो, आप जो मर्जी बोलो, मैं आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है स्पोर्ट्स क्लब चैरिटेबल का। ये मैंने एक पिक सीधा पिक डाल दी है। इस पिक में आप लोगों को मैंने एक स्पोर्ट्स क्लब बना के दिखा रखा है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट दिखा रखा है। अब आगे देखो बेटा, इट इज द अमाउंट पेड बाय
पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी बताया था ना बेटे कि ये क्या है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बाकी जो पर्सन इसके मेंबर बनना चाहते हैं वो पे करते हैं। इट इज ए रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट मतलब ये रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को मिलती रहती है, जब जब भी कोई एडमिशन लेने आएगा तो उसको ये पे करनी पड़ेगी। एंड इट शुड बी क्रेडिटेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इनकम, और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे क्रेडिट भी किया जाएगा। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को एंट्रेंस फी और एडमिशन फी की ट्रीटमेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इससे नेक्स्ट टर्म ऑफ देख लें, लाइफ मेंबरशिप फी। बच्चों लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मेरे साथ ये समझनी है, उसके बाद हम इसकी रीडिंग देंगे। आओ बच्चों हम लोग सीखेंगे अब अपना सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फी। बच्चों आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। देखो लाइफ मेंबरशिप ही होती क्या है बच्चों, ये काम की बात है। तो देखो लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब है, जैसे मान लो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने तुम्हारे सामने दोबारा एक एनपीओ बनाई। अब इस एनपीओ में कोई व्यक्ति या कोई पर्सन इसका मेंबर बनना चाहता है, मेंबर। अब मेंबर ना, मेंबरशिप ना बेटे कई प्रकार की होती है, जैसे मान लो इट में बी मंथली, इट में बी एनुअली, इट में बी क्वार्टरली और वटेवर। लेकिन मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि मान लो ये व्यक्ति लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता है, कहता है भाई मैं लाइफ टाइम इसका मेंबर बनूंगा। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप देने के लिए इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पूछ रहा है कि भाई बताओ मैं आपको कितने रुपए दूं ताकि आप मुझे लाइफ टाइम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते रहो। अब मान लो इन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है, इसने कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। बच्चों ये अमाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए लाइबिलिटी काम करेगा, क्योंकि इसके बदले में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्सन को सर्विसेज पूरी जिंदगी होल लाइफ प्रोवाइड करनी है, इसीलिए इसे लाइफ मेंबरशिप फी बोलते हैं। तो बेटे इसको आप सेपरेटली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में शो मत करना। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो लेकिन मत करना, आप इसे उसकी कैपिटल के अंदर ऐड कर देना, क्योंकि इससे उनकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपिटल है वो एनहेंस हो जाती है बच्चों। अब इसकी रीडिंग देंगे बच्चों सारे के सारे। आओ जी सभी देखें, लाइफ मेंबरशिप फी कह रहा है इट इज अ लायबिलिटी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट मस्ट बी एडेड इन, सॉरी इन लिखना था बच्चों, ये इन कैपिटल फंड इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। और ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्व द मेंबर इन होल लाइफ। तो जितनी भी लाइफ उसकी है उतनी लाइफ को सर्व करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। तो इसीलिए एक लाइबिलिटी की तरह कंसिडर किया जाता है। बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, दैट इज स्पेशल रिसीट्स। बेटे स्पेशल रिसीट्स को समझने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इसे रीडिंग देंगे। आओ बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पेशल रिसीट। बेटे स्पेशल रिसीट्स का मीनिंग क्या होता है, सुनो। देखो स्पेशल रिसीट्स एक किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए मिलने वाली रिसीट है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये देखो, ये मैंने तुम्हारे सामने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ स्पेशल रिसीट्स मिलते हैं। देखो मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, सुनो। ये ना एनुअल फंक्शन करना चाहते हैं कोई, तब एनुअल फंक्शन के लिए ये जो इसके मेंबर्स हैं, ये जो मेंबर्स हैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनुअल फंक्शन। जरूरी नहीं है बेटे मेंबर से है, आउटसाइडर से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लो ये कुछ पैसे दे रहे हैं, ये स्पेशल रिसीट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए है। अब जब तक वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं होता तो इट इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी फॉर एनपीओ। ये एक लाइबिलिटी कंसिडर की जाएगी जब तक वो फंक्शन नहीं होता, और वो फंक्शन होने पर उसमें से सारा पैसा खर्च कर दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो उस पैसे को ये एज ए इनकम ट्रीट कर लेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कर देंगे। बच्चों समझ आई? तो अब इसकी रीडिंग करते हैं हम लोग।
आओ बच्चों देखो स्पेशल रिसीट्स पढ़ते हैं हम लोग। स्पेशल रिसीट्स क्या है? देखो बच्चों, कह रहा है इट इज ए अमाउंट रिसीव्ड बाय, इट इज ए अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है फॉर ए स्पेशल ओकेजन लाइक कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल ले लिया। सेकंड, इट इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी टिल फंक्शन कंप्लीटेड। फंक्शन कंप्लीट होने तक ये एक लायबिलिटी एंड आफ्टर देन if there is any amount remains it must be transferred to income expenditure account credit side। बच्चों जब हम इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो इस पॉइंट को मैं आपको बहुत 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 अच्छी तरीके से कवर करूंगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ इनके मीनिंग्स बता रहा हूं, इसलिए मैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, डेट इज डोनेशन। बच्चों अब डोनेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटे डोनेशन पढ़ते हैं हम लोग। बेटे बेसिकली डोनेशन का मीनिंग क्या है बेटे? दान। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनपीओ है और इसमें बहुत सारे लोग हैं, इट मे बी मेंबर, इट मे बी नॉन मेंबर। ऐसे नॉन मेंबर ही नॉर्मली इसमें कंसिडर किया जाता है, जो मेंबर्स होते हैं वो तो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। अब मान लो इन्होंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेट किया, दान दिया, तो ये दान नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रकार की इनकम है। लेकिन बेटे मैं कुछ थोड़ी सी बातें और डिस्कस करूंगा, सुनो। अगर मैं बात करूं डोनेशन की, तो डोनेशन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है बेटे। एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बेटे जनरल डोनेशन क्या होती है और स्पेसिफिक क्या होती है? देखो बेटे जनरल डोनेशन का मतलब होता है किसी ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसे दिए और बोला कि आप ये लो, मेरी तरफ से आपको डोनेशन है, आप इसका जो मर्जी यूज करो। तो आप एक बात बताओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन पैसों को लेके अपनी पॉकेट में रखेगी और कहेगी ये मेरे लिए इनकम है? लेकिन बच्चों अगर ये रिस्ट्रिक्टेड होती, जैसे मान लो किसी ने डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया, या किसी हॉस्पिटल को किसी व्यक्ति ने डोनेशन फॉर एम्बुलेंस दिया, तो आपको पता है ये पैसे सिर्फ उसी पर्टिकुलर थिंग पर ही खर्च होने, यानी कि बिल्डिंग जब बनेगी तभी वो डोनेशन का पैसा यूज किया जाएगा। तो बच्चों ये स्पेसिफिक डोनेशन है और स्पेसिफिक डोनेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी। बच्चों ये थी हमारी डोनेशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों से कवर किया। अब इसके बाद हम इसकी रीडिंग देते हैं। आओ जी सब देखो जरा, डोनेशन जनरली इट इज ए इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बट इट कैन बी कैटेगराइज इन टू पार्ट्स। इसको हम दो पार्टों में कैटेगराइज करते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। देखो स्पेसिफिक मतलब वो कंडीशनल है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी जगह पर खर्च की जाएगी जहां से वो, जिस चीज के लिए वो मिली है। देखो इट इज कंडीशनल इन नेचर, इट इज अ लायबिलिटी एंड मस्ट बी शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। और अगर यही डोनेशन सिर्फ डोनेशन होती जर्नल, कोई इसके ऊपर कंडीशन नहीं होती, तो इट इज अनकंडीशनल इन नेचर, इट इज ए इनकम एंड क्रेडिटेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक क्रेडिट साइड लिख देते। बच्चों सुनो मेरी बात, आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं। थ्योरी पोर्शन भी उतना ही रेलिवेंट होता है अकाउंटेंसी में जितना का प्रैक्टिकल। आप लोग इनके मीनिंग्स नहीं जानोगे तो आप क्वेश्चंस निकालते समय बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना, दैट इज लेगेसी। इसको स्टडी करने के लिए पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। लो बच्चों शुरू करते हैं लेगेसी। बेटे लेगेसी का मीनिंग क्या होता है? बेटे सुनो, पहले से एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनपीओ है, ये एक हॉस्पिटल है। मान लो ये एक हॉस्पिटल है। अब इस हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट होता है, अब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो मान लो एक पेशेंट था, इसकी किडनी खराब थी, इसने एनपीओ में गया और यहां से अपना ट्रीटमेंट कराया और ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये बच्चा ये कुछ पैसे डोनेट करना चाहता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने के लिए इसने इन्हें कुछ नहीं बोला, अभी कुछ नहीं बोला। अगर अभी दे देता तो डोनेशन थी। मैं कह रहा हूं ये वापस अपने घर चला गया और इसके पास बहुत पैसे थे, इसने अपनी विल में लिख दिया कि इसके मरने के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट या एक स्पेसिफिक लैंड और वट कुछ भी हो सकता है, पीछे उसने
कहा कि ये सब ना इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए। अब बहुत साल 10-15 जो मर्जी लगा दो, इसके बाद इसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जो इनके एडवोकेट होंगे वो विल के अकॉर्डिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी चीज देंगे, जो भी उसने विल में नाम किया है, दैट इज कंसिडर्ड एज लेगेसी। बेटे इट इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज इनकम, लेकिन सम टाइम इट मे बी स्पेसिफिक इन नेचर, तो उस वक्त हम इसे लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे। देखो अब इसकी रीडिंग करते हैं बच्चों। बेटा देखो, लेगेसी it is a amount received by not for profit organization under will of deceased partner. It can be categorized in two parts. इसको हम two parts में categorize करेंगे। नंबर 1 जर्नल और नंबर 2 स्पेसिफिक। देखो, if it is unconditional in nature and should be considered as income and created income expenditure account, और सेकंड of it is specific, it is a liability for the not for profit organization till work completed. अब देखो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे। मान लो किसी ने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया, डोनेट नहीं, विल में लिख के दे दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी इनको मिलेगी जिसके अंदर ये एक कैंटीन खोलेंगे, या इसके अंदर ये अपने पेशेंट खरीदेंगे, या फिर ये लो हमने 2 लाख रुपए दिए इससे इनको बेड खरीदने हैं, तो बेटा वो स्पेसिफिक कर दी जाती है और इट इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी। जनरली इट इज रिसीव्ड फॉर बाइंग असेट्स और मेट एनी एक्सपेंस, और ये हमारे लिए एक असेट्स को खरीदने के लिए मिलती है या फिर इसे एक्सपेंस को मेट करने के लिए मिलती है। इट्स शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बच्चों अब मैं आप लोगों को इसको समझाने जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ इसे अच्छे से समझेंगे, फिर हम आगे काम करेंगे। देखो बेटे, गवर्नमेंट ग्रांट ये क्या है बच्चों, सुनो। मान लो ये एक एनपीओ है और इस एनपीओ को असेट्स खरीदनी है, या लॉकडाउन में या कोई हॉस्टाइल कंडीशंस में इसको कुछ एक्सपेंसेस मेट करने हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। तो इसने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, गवर्नमेंट ने जो इसकी हेल्प की फॉर परचेज ऑफ असेट्स या फॉर पर्टिकुलर एक्सपेंस, बेटे इट इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट। बेटे इसे इनकम कंसिडर नहीं करना है, वैसे लगता है ये इनकम है लेकिन इसे इनकम कंसिडर नहीं करना है, इट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्क के लिए ही गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है। बेटे आया समझ? उम्मीद करता हूँ जी आपको भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। आगे देखते हैं। आओ बच्चों हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। That is सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बच्चों इसको समझाने के लिए इतनी ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बात बताऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, देखो क्या है, इट इज ए इनकम फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मस्ट बी क्रेडिटेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर बच्चों सुनो मेरी बात, आप सारे के सारे, सर कुछ लोग इसे असेट्स बोलते हैं कि सर आपने असेट सेल कर दी। बेटे सुनो, देखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ना बिजनेस को स्मूथ रन करने के काम आते हैं। अब बात को ध्यान से सुनना, जब हमने न्यूज़पेपर को परचेज किया था या मैगजीन्स को परचेज किया था, अब उनकी लाइफ तो बहुत ज्यादा नहीं है। पता है आपको, वो जो न्यूज़पेपर आपने परचेज किए थे और जो आपने कंज्यूम किया, ये जो मैगजीन वगैरह खरीदी, जर्नल्स खरीदे, बच्चों ये आपने उस वक्त एक एक्सपेंस ट्रीट किया होगा, यानी कि आपने खर्चा कर दिया, और अब आप लोगों ने उसी को सेल कर दिया, कबाड़, कूड़ा। अब वो जो जितना भी आपका वेस्टेज मेटेरियल बचा हुआ है वो सारा का सारा आपने सेल कर दिया है, तो जितना भी मेटेरियल आप लोगों ने सेल किया है वो कंसिडर किया जाएगा एक इनकम की तरह, क्योंकि उससे रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। बेटा इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आप उस पे आए फटाफट से। दैट इज सब्सक्रिप्शन। बच्चों सब्सक्रिप्शन समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले इसे समझाऊंगा, फिर इसकी रीडिंग करेंगे। आओ मेरे साथ इसको समझते हैं पहले। आओ बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं सब्सक्रिप्शन। बेटे सब्सक्रिप्शन क्या है? देखो बेटे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ये इनकम है एनपीओ के लिए, और अगर ये स्पेसिफिक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए मिला है, तो इट इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी। बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों अभी सबसे पहले काम की बात है, सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सुनो बच्चों, जैसे मान लो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है अब इनका बिजनेस कोई प्रॉफिट करना तो है नहीं, तो ये जो एनपीओ है ये अपने मेंबर्स से, जैसे मान लो इसके जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स हैं इसके, एक
पीरियोडिक फी पे लेती है, पीरियोडिक फी, कि आप प्लीज हमें स्मूथ बिजनेस रनिंग के लिए आप हमें दे दीजिए। जैसे मैं तुम्हें बोलूं, एक एग्जांपल उठाओ, किसी भी एग्जांपल, जैसे मान लो आईसीएआई है। आईसीएआई के जो मेंबर्स हैं दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी एनुअल बेसिस पे एक फी पे करनी पड़ती है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में हेल्प करती है। तो इट इज कंसिडर्ड एज इनकम, सिंपल, इट इज कंसिडर्ड एज इनकम, और जो पेड बाय मेंबर होती है, इसे बोलते हैं बेटे सब्सक्रिप्शन। उम्मीद करता हूं बेटे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन समझ आया होगा। ये स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस में हेल्प करती है। अब हम लोग इसकी एक रीडिंग देखेंगे और फिर अपनी क्लास को ओवर करेंगे। देखो बच्चों, रीडिंग करते हैं इसकी। देखो सब्सक्रिप्शन क्या है, कह रहे इट इज ए पीरियोडिक रिसीट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पहले बात क्लियर। इट इज पेड बाय मेंबर टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्लियर है। इट इज अनकंडीशनल इन नेचर, इस पे कोई कंडीशन नहीं होती, ये भी बात क्लियर है। सो इट इज कंसिडर्ड एज इनकम एंड क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बेटे ये भी बात क्लियर है। एक नोट देखो बेटा, इफ इट इज कंडीशनल इन नेचर इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटी टिल वर्क कंप्लीटेड। बेटे इसके बाद मेरे को आप लोगों को छोटी छोटी टर्म बच गई हैं, जैसे ऑनरियम क्या होता है, शीट क्या होती है, कुछ छोटी छोटी टर्म्स मैं आप लोगों को और बताने वाला हूं, जिन टर्म्स को खत्म करने के बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पाएंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हार्डली 10 मिनट में दोनों टर्म कवर हो जाएंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। बच्चों, मेरी क्लासेस में सबसे मेन टॉपिक है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब अपने कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से कवर करके चलें। जैसे जैसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स कवर करते हो, आप लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ो, जिससे क्या होगा कि उनको और वीडियोस मिलेंगी और लॉकडाउन पीरियड के अंदर वो बहुत बढ़िया से अपनी स्टडी कर सकेंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकेंगे, बिकॉज ए वायरस इज नॉट एनफ टू स्टॉप यू। बच्चों ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। आप लोग प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ अपना शेयर कीजिए। बाकी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझाया। इसके अंदर बच्चों मैंने बहुत सारी टर्म्स कवर कर दी हैं, कुछ और टर्म्स होंगी जो आपके चैप्टर्स को पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ कवर कर दी जाएंगी। जिस तरह से आप लोगों को पिछली 2 वीडियो पसंद आई है और आज की वीडियो पसंद आई है, आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप बच्चों इन सारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल क्विक कॉमर्स को प्रमोट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल सके फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। वैसे अकाउंटेंसी एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप लोग बस मेरे साथ साथ इसको कंटिन्यू करते चलें, आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा टाइमली। थैंक यू।